Hello, welcome, blessed souls. Welcome to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, safe and sound, fit and healthy. आज की जो पिक कार्ड रीडिंग है वो आपकी शादी के बारे में है कि आपकी शादी फॉरेन में होगी, फॉरेन कंट्री में होगी या आपके अपने नेटिव कंट्री में होगी। तो इसके अलावा आपके थोड़ी ससुराल के भी कार्ड्स में निकालूंगी कि वो लोग कैसे होंगे, आपका जो ससुराल में घर वाले आपके कैसे होंगे। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से अपना ग्रुप चूज़ कर सकते हो। Group number 1 is very soon, group number 2 is playfulness and group number 3 is new love। आपको जो ग्रुप सूट कर रहा है आप वो चूज़ कर सकते हो। मेडिटेट कर लो, चाहे यहाँ पर वीडियो को पॉज कर लो। ठीक है, तो मैं आपसे आपकी रीडिंग पर मिलूँगी। हाय, वेलकम ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने वेरी सून का कार्ड चूज़ किया था। आइए देखते हैं कि आपकी जो वेडिंग है, आपकी जो शादी है वो आपके अपने कंट्री में होगी या नेटिव कंट्री में होगी और आपको ससुराल वाले कैसे होंगे। ये टैरो कार्ड्स हैं। इसके अलावा आपके जो ससुराल वाले हैं या आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है उनकी तरफ से कुछ पर्सनल मैसेजेस भी हैं। ओके, 10 ऑफ कप्स है जी, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस वंस। ओह, 3 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाइज। 7 ऑफ पेंटिकल्स है जी, टॉरस, कैप्रिकॉर्न्स एंड वर्गोस। 2 ऑफ पेंटिकल्स है जी, यहाँ पर टॉरस, कैप्रिकॉर्न्स एंड वर्गोस। 6 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। 5 ऑफ वॉन्ड्स है जी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। लवर्स कार्ड, जेमिनाई। तो कार्ड और ले लेते, 7 ऑफ कप्स है जी यहाँ पर एंड है जी द टावर कार्ड। जी, तो ग्रुप नंबर 1, पहले मैं आपको बताऊं कि जो आप हो अभी फ़िलहाल आप में से काफ़ी हाई परसेंटेज है यहाँ पर ब्रेकअप से आए हैं। समबडी टॉक्सिक जो है, आपका पार्टनर बड़ा टॉक्सिक रहा है आपके साथ और समबडी वेरी ऑब्सेसिव किस्म का इंसान था वो, जिसको आपने छोड़ना ही मुनासिब समझा था। और ये है कि काफ़ी ज़्यादा डिवोर्सेस हैं यहाँ पर जो देख रहे हैं। उनका डाइवोर्स बहुत ही पेनफुल एंडिंग पे ख़त्म हुआ। डाइवोर्स तो खैर होता ही पेनफुल एंडिंग पे ख़त्म है, बट बहुत ज़्यादा ही कुछ बातें जो है वो बढ़ गई थी और ज़्यादा ही मसले शुरू हो गए थे। बड़ा टॉक्सिक रिलेशनशिप था, ब्रेकअप था, बहुत हार्ट ब्रेक हुआ है, बड़ा गम है, परेशानी है। वो इंसान बड़ा गुस्से वाला था, फ्रस्ट्रेटेड से इंसान जो होते हैं ना, जेलस टाइप, स्पाइंग एवरी टाइम ऑन यू, या नेगेटिव थिंकिंग, ब्लेम गेम, वहाँ पे ब्लेम्स लगाना झूठे, बार बार एक पिंच करना, एक ही बात को लेकर के पिंच करते रहना, इस किस्म का इंसान था। बहरहाल आपका ब्रेकअप हो गया, बड़े लड़ाई झगड़े भी हुए, बहुत कुछ हुआ, बट ये है कि अब आप नेक्स्ट फेज़ में हो। अब आप चाह रहे हो कि मतलब कुछ नया आए लाइफ में और आप आगे से कंटिन्यू करो। आप अब बहुत सारे लोग रीडिंग इसलिए भी देख रहे हैं कि पता नहीं आगे कोई कंटिन्यूएशन है भी कि नहीं, आगे कोई पार्टनर मिलने वाला है भी कि नहीं। उसकी वजह से आप लोग ने अपना करियर भी छोड़ा हुआ है, कुछ जॉब भी नहीं करते, जो करते हैं उनका दिल नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, काम छोड़ छाड़ के बैठे हैं और परेशानियों में और नेगेटिव में, लो एनर्जी नहीं है काम करने के, बिल्कुल बैठे रहते हैं। और जो लोग अभी सिंगल हैं, जो देख रहे हैं, जो मतलब दे वर नेवर इन रिलेशनशिप बिफोर, जिनका ब्रेकअप नहीं हुआ है, वो ये है कि आपका काम में मन नहीं लगता, आपको आलस है, आपको परेशानी है, आपको या शादी की परेशानी है कि मेरी शादी कब होगी, आपकी एज निकले जा रही है या एज अगर नहीं भी निकल रही तो यू बैडली नीड समबडी टू शेयर विद, क्या आप जिसके साथ शेयर कर सके। आपको कोई पार्टनर चाहिए, आपकी फैमिली कार्मिक भी हो सकती है। यस, यहाँ पे फैमिली भी किसी की कार्मिक है, जो यहाँ पे रिलेटिव जिनसे आप बहुत जल्दी जान छुड़ा करके भागना चाहते हैं। एनीवेज, बहरहाल जो भी है,
ये वो था, बैकग्राउंड था। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि आपकी जो नेक्स्ट लाइफ है, आपका जो पार्टनर है, जो आपके घर वाले, जो आपके फ्यूचर इन लॉज हैं और जो आपके पति हैं, वो आपको मिलने वाले हैं डेफिनेटली। और वो आपको मिलेंगे जी, वर्क के थ्रू मिलेंगे, ठीक है। तो टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप उनके साथ बड़ा आपका बिजी रिलेशनशिप, वो बड़ा बिजी इंसान को बिजनेसमैन होगा, बिजनेसमैन ही होगा ऑलमोस्ट। जी आप इनको ऑनलाइन मिल सकते हैं या थ्रू वर्क, ठीक है। दो ऑप्शन है, या तो ऑनलाइन, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है तो कि ऑनलाइन सर्चिंग का है, या फिर आपको मिलेंगे जी ये थ्रू वर्क, जहाँ आप काम लेने जाओगे, ढूंढ जॉब वगैरह, कोई बॉस वगैरह हो सकते हैं, यहाँ पे कोवर्कर, बॉस से ज़्यादा कोवर्कर की यहाँ पर वाइब्स हैं, ठीक है। बहरहाल ये जो इंसान है काफ़ी ज़्यादा अच्छा, मतलब काफ़ी रिनोड होगा, काफ़ी फेमस होगा अपनी फील्ड का, जाना माना माना हुआ खिलाड़ी है जी अपनी फील्ड का, जिसमें भी होंगे। ओके, यहाँ पर सोशल मीडिया सेलिब्रिटी भी हो सकता है, कोई यूट्यूबर या समबडी जो सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हो, कोई एडिटर या ग्राफिक डिज़ाइनर, इस तरह का भी कोई इंसान, आर्टिस्ट सा भी हो सकता है, ठीक है। बहरहाल लव आपका अच्छा है, बॉन्ड आपका डीप है, काफ़ी अच्छी मैरिज आपकी रहेगी, आपको एंजल्स प्रोटेक्ट करेंगे नेक्स्ट लाइफ में। आपकी कंप्लीशन का कार्ड है 10 ऑफ कप्स के साथ, मोहब्बत आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी, और ये है कि बहुत अच्छी आपकी शादी रहेगी, बच्चे होंगे, और काफ़ी लव डीप स्ट्रॉन्ग होगा। अच्छा, जहाँ तक आपका वेडिंग का कंट्री का सवाल है कि आपके फॉरेन कंट्री में शादी होगी या नेटिव कंट्री में, तो यहाँ पर मुझे फॉरेन कंट्री का अभी यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा है, या ज़्यादा चांसेस यहाँ पर नेटिव कंट्री ही है, आपका अपना देश ही होगा। जिस भी आप कंट्री से बिलोंग करते हो, ये पार्टनर आपको वहीं पर जो है मिलेंगे, अपनी कंट्री के ही होंगे, फॉरेनर ये नहीं है। ट्रैवल, मुझे इतना ज़्यादा ट्रैवल पे नज़र नहीं आ रहा कि आप लोग फॉरेन कंट्रीज़ फिरोगे, ये वो नहीं, बट आपका इसी कंट्री में आपका ख्याल वो बहुत रखेंगे, आपको मतलब सोलमेट ही समझे, आपका वो सोलमेट टाइप ही इंसान है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स है, तो ये आपका सोलमेट सा ही इंसान है, आपको यहीं पर बहुत सारी खुशियाँ देगा, और यहीं पर ही आपकी लाइफ जो है एंड होगी 10 ऑफ कप्स के साथ। आपकी फैमिली बहुत अच्छी होगी, सिक्योरिटी, हैप्पी एंडिंग होगी, मतलब जैसे फेरी टेल टाइप लाइफ होती है ना, उस तरह की होगी, ठीक है। तो ससुराल वाले भी आपके जो हैं वो भी मतलब इतना ज़्यादा उनका रोल नज़र नहीं आ रहा है मुझे यहाँ पर। फैमिली जो आप लग रहा है कपल, आप शायद जॉइंट फैमिली में ना रहें, वो आपको लेकर अलहदा रहें। उनका कोई बिज़नेस ऐसा हो सकता है, या उनका कोई काम ऐसा हो सकता है, या वो ऐसा पसंद करते हैं, तो वो अलहदा लेकर के रहेंगे आपको, क्योंकि काफ़ी फेमस इंसान है, तो काफ़ी मतलब काफ़ी कहते हैं कि काफ़ी एबिलिटीज़ हैं इनमें, और काफ़ी अपनी फील्ड के काफ़ी ना, जिसे कहते हैं ना बड़ा स्किलफुल इंसान वो है। तो इनको ये है कि परफेक्शनिस्ट है, थोड़ा सा हो सकता है, इनको काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें पसंद हैं इस तरह का। बट ये है कि ये इंसान जो है ना, आपको जब ये चूज़ करेंगे तो इन्होंने बहुत सारी और पार्टनर्स देख करके, बहुत पहले उन्होंने सर्चिंग की होगी, बहुत लड़कियां देखी होंगी और भी, तो आपको उन्होंने चूज़ किया होगा, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है, ठीक है। बहुत सारी लड़कियां देख करके फाइनली वो आपको चूज़ करेंगे, तो आपको पसंद आएंगी, तो आप उनको पसंद आएंगी। तो जी यहाँ पर लव मैरिज का भी इंडिकेशन है, उनका यहाँ लवर्स कार्ड है, लव मैरिज आपकी होगी, ठीक है। तो बहरहाल फॉरेन कंट्री के इतने ज़्यादा चांसेस नहीं है, बट यहीं पर ही आपकी जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा काफ़ी फॉरेन ब्यूटीफुल होगी, लग्जूरियस होगी। ये फॉरेन कंट्री ज़रूरी नहीं होती है कि वहाँ पे अच्छी लाइफ गुजरेगी, ठीक है। जो लोग फॉरेन में हैं उनसे जाके पूछे, वो इतने भी ज़्यादा खुश नहीं है। तो बहरहाल एनीवेज, बाज़ लोग, हम लोग हैं, ज़्यादा प्रेफर करते हैं फ़ॉरेन को। तो फ़ॉरेन नेटिव कंट्री से माय डियर्स फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है कि आपका पार्टनर कैसा है, ठीक है। तो पार्टनर आपका ज़बरदस्त है। तो एनीवेज रोमांस एंजल से देख लेते हैं जी आपका लव कैसा रहेगा, आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी रहेगी, कैसा आपका पार्टनर है। हनीमून,
एंजॉय द ब्लिस ऑफ द हॉलीडे टाइम टुगेदर। ठीक है जी, हनीमून की तरह की जी आपकी ज़िंदगी होगी जी। आप लोग काफ़ी सैरें करेंगे, अपने मज़े करेंगे, लाइफ को एंजॉय करेंगे। और ये हो सकता है फिरने के काफ़ी शौकीन हो, डिफरेंट प्लेसेस पर जाना इनको पसंद हो, तो इस तरह की आपकी लाइफ होने वाली है। ठीक है, एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। जब ये आपको मिलेंगे तो ही विल डेफिनेटली कम कम इन फ्रंट ऑफ यू, आपको प्रपोज कर देंगे। ये बिल्कुल शर्मीला इंसान नहीं है, काफ़ी बोल्ड है। ठीक है, तो काफ़ी ये बोल्डली आपको आके प्रपोज कर देंगे। पैशन, बड़ा पैशनेट इंसान हो, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद अ जॉय। आपका जो पैशनेट इंसान है, बड़ा पैशन होगा इसमें। वैसे भी 10 ऑफ कप्स था, पैशन तो ऑफ कोर्स ही होगा। ठीक है जी, ये एनीवेज यू डिजर्व लव, यू आर लवेबल जी। पीछे आपको लव नहीं मिला है, मैंने जो कार्ड नज़र आ गए हैं, पीछे आपको रिजेक्शंस मिला है, डाइवोर्स है, रिजेक्शन है, ब्रेकअप्स है, हार्ट ब्रेक है, इस तरह की फीलिंग है। बहरहाल आपको लव को डिज़र्व करते हो एंड गॉड नोज इट, एंड गॉड ने इसको एक्नॉलेज कर लिया, गॉड ने इसको मान लिया। अगर आप प्रार्थना, प्रेज या मतलब वो मैनिफेस्टेशंस भी करते रहे हैं फॉर योर सोलमेट, तो डेफिनेटली गॉड ने आपका सुन लिया है, डिवाइन ने आपका सुन लिया है। You definitely deserve love, and love is on your way from divine. Calling in your soulmate, your prayers, affirmations, and visualizations help bring you together. जी, आपका जो सोलमेट है ये ठीक है, लेकिन अगर आप ये आएंगे तब मैनिफेस्ट, ये तब होंगे आपको अगर आप प्रेयर्स, अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशंस करेंगे। तो आपको क्लियर कट वार्निंग या गाइडलाइन दे दी गई है डिवाइन की तरफ से, अगर आप ये करेंगे तो ही ये आएंगे, अदरवाइज जो है मुश्किल है। दिस खुड बी द वन, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये है कि आपको मिल चुके हैं पहले। ठीक है, तो आपके माइंड में अगर आप किसी को देख कर सोच कर रीडिंग सुन रहे हैं तो डेफिनेटली ये वही है। वाह, ठीक है, इनकी तरफ से कुछ पर्सनल मैसेजेस हैं, अभी देख लीजिए। योर मदर इन लॉ इज सो इन लव विथ यू, यू नो। चलें जी, मदर इन लॉ की तरफ से भी मैसेज आ गया है। ओके, आई विल फिल योर लैप विद हैप्पीनेस इन द जॉय। आपकी वो लैप को हैप्पीनेस एंड जॉय से भर देंगे। खुशी आपको, ये तो मुझे वैसे भी नज़र आ गया, खुशी आप खुश बहुत रखेगा इंसान आपको, चाहे जो भी है। आई एम श्योर यू द बेस्ट मॉम फॉर हर किड्स। वो कहते हैं जी मैं डैड श्योर हूँ जी आप मेरी बेस्ट मॉम बनेगी हमारे बच्चों की। आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू, सपोर्ट ही हमेशा आपको करेंगे, चाहे जो भी हो, चाहे ससुराल में कोई मसला खड़ा है या बाहर। मेरी जान हो तुम, मेरी जान ही ना निकाल देना। हाय 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 हाय, जान ही ना उनको निकाल देना बेचारे की। किलर गर्ल, इशारे तेरे कंगने दे, तनिके दिल मंगने दे। ये जो लेटेस्ट सॉन्ग आपको उन्होंने डेडिकेट किया है। आई वुड नेवर बिट्रे यू, आपको कभी ये बिट्रे नहीं करेंगे, ठीक है ना, कभी कोई धोखा नहीं देंगे, कभी थर्ड पार्टी में नहीं डालेंगे। आई वॉन्ट यू टू वियर रेड एंड ग्रीन ब्राइडल ड्रेस। चलें जी, ठीक है जी, ऑर्डर दें जी, उठे रेड एंड ग्रीन ब्राइडल ड्रेस का। चलो जी, ऑल राइट, यू आर माई क्वीन, आई लव यू। ठीक है, आप उनकी क्वीन हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। ठीक है, तो ये तो जी आपके फ्यूचर स्पाउस। तो ओवरऑल रीडिंग है, बड़ा पैशनेट लविंग सा पर्सन है और प्यार आपको करेगा। आपके जो इन लॉज है ना, वो भी, पहली तो बात है मुझे ये लग रहा है कि आपका कपल सेपरेट रहेगा, बट अगर नहीं भी, अगर आपको उनके अंदर भी एडजस्ट करना पड़ा तो वो बहुत लविंग होंगी। ठीक है, तो पार्टनर आपके बहुत अच्छे हैं। तो बेशक ये फॉरेन नहीं है, फॉरेन कंट्री नहीं है, बट आपकी पैराडाइज यहीं पर होगी। ठीक है जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, आई लव यू। हाय, ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने प्लेफुलनेस का कार्ड चूज़ किया था, आइए देखते हैं कि आपकी शादी किधर होने वाली है, आपके पति कैसे होने वाले हैं और आपकी लाइफ कैसे होने वाली है उनके साथ। तो टैरो है, इसके अलावा आप उनकी तरफ से कुछ पर्सनल मैसेजेस भी हैं। ठीक है, आपके इसके अलावा हम रोमांस एंजल से भी देखेंगे। ठीक है, गाइडलाइन है आपकी, क्वीन ऑफ कप्स हैं जी यहाँ पर।
स्पाइसेस, कैंसर स्कॉर्पियोज है, karma कार्ड, ओके, हाई प्रिस्टेस है जी यहाँ पर हमारी हाई प्रिस्टेस, 2 ऑफ वॉन्ड्स है जी यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स है जी यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, 6 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो जी, 8 ऑफ पेनिकल्स हैं जी यहाँ पर टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गोज हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स है जी यहाँ पर टॉरस, वर्गोन, कैप्रिकॉर्न्स, लास्ट कार्ड हम लेंगे जी टावर कार्ड। अच्छा जी, पहले मैं टावर कार्ड का बता दूं, आप लोगों ने इससे डरना नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं टावर कार्ड से डर जाते हैं, पता नहीं क्या है, लेकिन ये इसका जो असल मतलब है वो ये है जी, डिवाइन की मर्जी, डिवाइन की विश, डिवाइन ने जो आपके लिए लिखा है, ठीक है। टावर मोमेंट आपकी ज़िंदगी में आया या उनकी ज़िंदगी में आया है जो आपके पर्सन है, ठीक है। किसी एक की ज़िंदगी में बड़ा पेनफुल ब्रेकअप रहा है, किसी के साथ डिवोर्स बड़ा पेनफुल किस्म का रहा है, बट हम उस पर हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम आगे नेक्स्ट लाइफ पे हमारी डिस्कशन थी। तो आपके जो पर्सन है ना, मैं आपको पहले ये बात बता दूं कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। जो मैनिफेस्ट कर रहा है वो काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं उनको पता चल गया। तो आपका जो फैसला है बिल्कुल ठीक है। आपको बहुत गमों के बाद खुशी मिलेगी या मिल रही है, ठीक है। और डिवाइन की तरफ से आपको गाइडलाइन है कि क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशंस जो है वो सुनी जा रही हैं, आपके प्रेयर्स को सुना जा रहा है, तो आपने पुराने ज़ख्मों को भूलकर नई शुरुआत करनी है, ठीक है। आपने एक स्टैंड लेना है, एक लीडर बनकर आगे आना है और स्ट्रॉन्ग रहना है। अपने फ़ैसलों पर 100% आपने कायम रहना है और फुल ऑफ करेज के साथ आपने नेक्स्ट आगे बढ़ना है। पीछे जो हुआ है उसको भूल जाइए, ठीक है। आपकी जो फ्यूचर की ज़िंदगी है आपके पास लाइफ की निस्बत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जो लाइफ इम्पोर्टेंट है हम उस पर तवज्जो नहीं देते हैं, जो लाइफ इम्पोर्टेंट नहीं है हम सारा दिन उसके बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है ना। हुआ ना हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई ना, है ना। एनीवेज सबको नहीं कह रही, मतलब जो इस तरह है। एनीवेज क्वीन ऑफ कप्स के साथ आप एक ऐसी बहुत ही डेलिकेट सी हो, ठीक है। ब्यूटी में ले लें या आप मतलब नाजुक सी और डेलिकेट सी, और मतलब आउटर ब्यूटी ना भी लें तो आप बहुत केयरिंग, नर्चरिंग, मदरली आपकी नेचर है, बहुत ज़्यादा आप केयर करती हो, सबके इमोशंस का ख्याल करती हैं, सबको आप साथ लेकर के चलती हैं। तो इसकी वजह से डिवाइन जो है आपसे खुश है। तो आपको सोलमेट की है ना, सोलमेट की आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है। 6 ऑफ कप्स सोलमेट का कार्ड है, आपका पास्ट लाइफ का पार्टनर, आपका जन्मों जन्मों का साथी, ठीक है। और बहुत सारे अगर नहीं तो बहुत सारे केसेस में अगर आपका कोई ऐसा पार्टनर है जिसको आप जानते हैं, आपका कोई रोमांटिक रिलेशनशिप है जिसको आप बचपन से जानते हो, तो ही इज़ दैट पर्सन, ठीक है। अगर किसी को आप बचपन से जानते हैं और आपका कोई कनेक्शन चल रहा है उनके साथ रिश्ता वगैरह, तो ही इज़ दैट पर्सन। और अगर नहीं तो ही जो सोलमेट आपके पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, इनके साथ आपका सोल कनेक्शन है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और आपकी शादी भी बहुत अच्छी रहेगी। सही है जी। ये पर्सन बहुत ही मेहनती है, बड़ा स्किलफुल है, बहुत ज़्यादा इसको मतलब काम में दिन रात इनका लगा रहता है, ठीक है। लेकिन ये स्पिरिचुअल है इंसान, ये इंसान काफ़ी स्पिरिचुअल है और स्पिरिचुअलिटी पे ये बिलीव करते हैं। और ये मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान नहीं है, मतलब जो एक्सट्रीम पे होते हैं ना फैनेटिक से, कि नहीं कि जो स्पिरिचुअलिटी तो कुछ होती नहीं है, गॉड डिवाइन पे ट्रस्ट ना होना और बस इस तरह मतलब दुनियावी बातें, ऐसे नहीं है, ठीक है। ये ही इज़ मतलब काफ़ी हम्बल पर्सन, या आप कह लें स्पिरिचुअल या डिवाइन पे बिलीव करने वाला, ठीक है जी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये इंसान मटेरियली भी वेल होगा और आपको भी स्टेबल रखेगा, ग्राउंडेड रखेगा आपको भी।
मतलब कहता रहेगा कि आप भी ग्राउंडेड रहिए। एंड अच्छा, आपका जो कपल है वो इकट्ठा, आप शादी के बाद जो है ना इकट्ठा काम कर सकते हो, आपका बिजनेस हो सकता है, दोनों मिलकर चलाओ। और काफ़ी प्रैक्टिकल इन द सेंस कि मतलब जो आपसे जो किए गए प्रोमिस हैं वो पूरे करेंगे, ठीक है ना। बड़ा ट्रस्टवर्दी इंसान है। ऐसा नहीं है कि मतलब पता ही कोई नहीं है, जो बात कही है कल को पता ही नहीं, उनको याद नहीं, ऐसे नहीं होगा। अच्छा जी, अब हम आते हैं पॉइंट पर अपने कि वेडिंग जो है आपकी होने वाली है अब्रॉड में या इन योर नेटिव कंट्री। तो यहाँ पर दोनों कहा जाए हैं अब्रॉड के, ठीक है। शादी आपकी होगी अब्रॉड में, फॉरेन कंट्री में होगी। तो ये भी गेटवे है, ये देखिए 2 ऑफ वॉन्स का गेटवे है। तो डेफिनेटली ये आप फॉरेन कंट्री आप जाओगे तो यस, और ये 8 ऑफ वॉन्स भी फॉरेन कंट्री है। तो आप फॉरेन कंट्री पे जाओगे, आपके वहाँ पर फ्यूचर ब्राइट होगा, वहाँ पर जॉब कर सकते हो और वहाँ पर जाके आपकी किस्मत बनेगी। अगर आपको अभी तक कुछ नहीं मिला है ना लाइफ में, आपको लगा है कि मुझे मतलब जो मैंने किया है, मेरी जो किस्मत है, मेरी जो भाग्य है वो मेरा साथ नहीं देती, तो आपकी जो किस्मत है, आपका जो भाग्य है फॉरेन कंट्री में लिखा है, वहाँ पर आपको काफ़ी हाई अमाउंट्स में इनकम आ सकती है। और जो आपका पार्टनर है वो भी आपका वो फ़ॉरेन में ही रहते हैं, ठीक है। तो हो सकता है आपका कहीं रिश्ता हो गया हो, और अगर नहीं तो हो जाएगा, ठीक है जी। इस रीडिंग में बहुत स्ट्रॉन्ग है जी फॉरेन कंट्री का, आपकी शादी फॉरेन कंट्री में होगी, ये काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं फॉरेन कंट्री में होना और अगर अभी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं बन रही, तो आप कार्मा कार्ड क्योंकि आया है तो आप मैनिफेस्टेशंस कीजिए, तो हो जाएगा आपका काम, ठीक है। और ये है वीज़ा का कोई प्रॉब्लम है तो वो हो जाएगा, मैनिफेस्टेशंस कीजिए, प्रेयर कीजिए, दुआ कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। सब कुछ इन द एंड करना डिवाइन नहीं होता है, ठीक है। तो हम रोमांस एंजल से देख लेते हैं जी आगे हमारी क्या गाइडलाइन है आपके लिए। आपका आपके पति से कैसा रिलेशनशिप होने वाला है, आप दोनों की प्रेम का क्या मीटर है मीटर मतलब क्या आपका वेटिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स वेटिंग, ठीक है जी। चलें जी, समझ से कंफर्म हो गया जी, आपको वेडिंग होएगी जी आपकी अब्रॉड में ही होगी, या ये भी हो सकता है कि यहाँ पे शादी हो और फिर उसके बाद अब्रॉड में जाए। और है जी फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक द कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। अगर आपने कोई नेगेटिव थॉट्स में अपने जहन को रखा हुआ है इम्प्रिजन करके, तो आप प्लीज़ उसको निकालिए, अपने दिमाग को क्लियर कीजिए, अपने जहन से सब कुछ इस तरह की गलत सोचें निकालें, अपनी लाइफ का कंट्रोल दोबारा से अपने हाथ में लें, तो ही कुछ बनेगा आपका। डिसेप्शन, somebody is wearing a false mask in this relationship, somebody is there कि जो नहीं चाह रहा है कि आपका फॉरेन में हो, या somebody is there जो कि क्रिएट नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर रहा है, जो नहीं चाहता आपकी शादी भी हो इवन। तो आप जो है उससे थोड़े से सावधान रहिए, थोड़े से कॉन्शियस रहिए। somebody is deceiving you, ठीक है। तो आप अपने कार्ड्स को जो है थोड़ा क्लेवर होके थोड़ा सा उसको खेलें। हर चीज़, हर सीक्रेट सब उसके साथ शेयर नहीं करते हैं, हर बात सबको नहीं बताते हैं। वीज़ा का आपका कोई प्रॉब्लम है या शादी का मसला है, यहाँ हो रहा है रिश्ता, लाजमी नहीं कि तमाम रिलेटिव्स को जा के बताया जाए या सब फ्रेंड्स को बताया जाए। रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो रोमांटिक रिलेशनशिप होगा जी आपका, ठीक है। तो आपकी जो फीलिंग्स हैं उनके बारे में या उनके आपके बारे में, वो वर्थ एक्सप्लोरिंग है और दे वर्थ ट्रू फीलिंग्स हैं। तो बहरहाल ये उनकी तरफ से कुछ पर्सनल मैसेज है। आई विल प्रूव माई सेल्फ एज बेस्ट हस्बैंड और वाइफ एवर, ठीक है जी। आपकी ये बेस्ट हस्बैंड या वाइफ है ये। आई एम ऑन माई वे माई स्वीट हार्ट, प्लीज़ वेट फॉर मी, ठीक है जी। कहते हैं जी मैं बस रास्ते में हूँ, तो बस मैं आ ही रहा हूँ, बस आ रहा हूँ, इधर उधर ना हो जाना, ठीक है जी। आई एम श्योर यू वुड बी द बेस्ट मॉम फॉर आवर किड्स, ठीक है, बेस्ट मामा मैं जल्द आऊँगा, मुझ पर भरोसा रखना। ओए होए, ये देखें ज़रा दोनों
कहती हैं जी मैं बस आ रहा हूँ, मेरे ख्याल में शायद ही इज़ ऑल्सो मैनिफेस्टिंग यू, इसलिए शायद आपका एक कार्मा कार्ड आया था कि आप भी मैनिफेस्ट करें ताकि प्रोसेस स्पीड अप हो जाए। आई थिंक आई वुड नेवर बिट्रे यू, आपको कभी धोखा नहीं देंगे। मैं आपको ना ग्रुप नंबर 2 सजेस्ट करूँगी कि अगर आप कर सकते हैं ना मैनिफेस्टेशन सोलमेट के लिए तो आप कीजिए, ठीक है, बिकॉज देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांसेस इज ऑन वे। आई वॉन्ट यू टू वियर रेड एंड ग्रीन ब्राइडल ड्रेस, चलें जी आप रेड एंड ग्रीन ब्राइडल ड्रेस उनकी पसंद है, बाकी आप जैसा अच्छा समझें। सर्चिंग यू मैडली, प्लीज़ जल्दी से मुझे मिल जाओ, और बर्दाश्त नहीं होता। देखा मैंने आपसे कहा था ना, इज सर्चिंग यू, इज मैनिफेस्टिंग यू सोलमेट। एनीवेज अभी आप पे मैंने तो आपको सजेशन दे दिया है, जो मुझे इंट्यूशन कह रही है, अब आपकी मर्ज़ी, ठीक है ना, आप करते हैं नहीं एफर्ट। आई वॉन्ट टू होल्ड योर हैंड एंड फील द वार्मथ ऑफ इट, हाँ रोमांटिक रोमांटिक, आपका हाथ पकड़ के तो उसकी जो वार्मथ है, यू वांट फील दैट। ये कातिल आंखें तुम्हारी घायल करती है मुझे, ओए होए, कातिल आंखें किस किस की हैं बताइए कमेंट्स में। ठीक है जी, तो जी ये थे जी आपकी शादी, तो मैं यही कह सकती हूँ आपको कि हैप्पी मैरिज इन फॉरेन कंट्री। ठीक है जी, तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, तो मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में मिलूँगी, ठीक है जी, बाय बाय, आई लव यू। हाय ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने न्यू लव का कार्ड चूज़ किया था, ये देखते हैं आपकी शादी नेटिव कंट्री में हो रही है या फॉरेन कंट्री में। तो ये टैरो है, इसके अलावा आपके पार्टनर की तरफ से, फ्यूचर स्पाउस की तरफ से कुछ पर्सनल मैसेजेस भी हैं, आप वो भी देख करके जाइएगा। तो पहले हम टैरो से देख लीजिए क्या है। तो है जी ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस कार्ड, ओके एस ऑफ पेंटिकल्स, ये है जी यहाँ पर लिब्रा है, अर्थ साइन है यहाँ पर, इसके अलावा टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड वर्गोस है। 3 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस। स्ट्रेंथ कार्ड है यहाँ पर, लियो। ओके चैरियट कार्ड है जी यहाँ पर, कैंसर। क्वीन ऑफ कप्स हैं जी यहाँ पर, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। कैंसर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इधर लिब्रा एंड कैंसर, वाओ। 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। 9 ऑफ सोर्ड्स है जी, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस जी। तो ग्रुप नंबर 2 आपको जो पास्ट रिलेशनशिप्स में धोखे मिले हैं, ठीक है ना, या आपकी फैमिली से नहीं बनी है, फैमिली प्रॉब्लम है, या पास्ट आपके रिलेशनशिप एक्सेस डिवोर्सेस ये चक्कर चले हैं जिसकी वजह से आपको नींद नहीं उड़ आती आपको। कुछ काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे मतलब स्लीपिंग पिल्स या सुबह के टाइम सोते हैं सारी रात जाग जाग करके, 5 बजे के करीब, 6 बजे के करीब, तो इसी सोच में कि ये क्या हो गया, ठीक है। काफ़ी सारे कोर्ट केसेस चल रहे हैं जी यहाँ पर, जिसका कोर्ट केस चल रहा है, यहाँ आपको ऐसे लगा कि आपके साथ लाइफ में न्याय हुआ है, तो डेफिनेटली इट्स टाइम फॉर द कार्मा क्लेंजिंग। आपके जो कार्मा है उसको क्लियर करने का टाइम है ये। सो आपका जो शादी है, आपके जो पार्टनर है वो काफ़ी जो है ना स्ट्रॉन्ग इंसान है, ठीक है। बहुत यहाँ पे चांसेस है यहाँ पर उनके होने के, कैंसर या फिर लिब्रा। इसके अलावा यहाँ पे लियो है स्ट्रॉन्गली, तो बड़ा ये लवली सा पर्सन, पैशनेट होगा, ठीक है, बड़ा ब्रेव इंसान होगा, और मतलब इनको एनिमल से लव हो सकता है, इनके पास पेट्स हो सकते हैं। तो आपको ये अपनी शक्ति मानेंगे, आपको अपनी पावर मानेंगे, ठीक है, या आप इनको अपनी पावर मानेंगी, इस किस्म का इंसान होगा। आप दोनों का रिलेशनशिप ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा,
ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपका फ्यूचर मतलब आपका जो करियर है, अभी आप जिस भी पोजीशन में हो, नो मैटर व्हाट, ठीक है, जिस भी पोजीशन में हो आप फाइनेंशियली, आपका करियर भी यहाँ पर इंडिकेशन है बहुत आगे जाने वाला है। आप बहुत ज़्यादा पैसा अर्न करने वाले हो, आप बहुत ज़्यादा लाइफ में अचीवमेंट्स करने वाले हो, आपका करियर बहुत ऊपर जाने वाला है, बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत पैसा मतलब जमा कर लोगे। और आपको क्योंकि क्वीन ऑफ जो पेंटिकल्स होती हैं ये काफ़ी प्रैक्टिकल होती है, रिलायबल होती है, काफ़ी ये मनी वाइज भी रिच होती है, और इसके अलावा इसके चिल्ड्रन भी होते हैं। ठीक है। आप में से हो सकता है कुछ सिंगल मॉम भी यहाँ पर देख रही हो जिनके ऑलरेडी से चिल्ड्रन हो, बट अगर नहीं आप सिंगल हो तो डेफिनेटली आपको चिल्ड्रन होंगे। और आप मतलब वो जो बिजनेस वूमन होती है ना, जो कि बिजनेस में उनका साथ चल रहा होता है, और साथ उनके बच्चे भी, मतलब वो फैमिली लाइफ को भी प्रायोरिटी देती हैं, उसके सम के आप होगे। आपको दोनों काम करने पड़ेंगे और आप बड़े खुश रहोगे। आपका बिजनेस जिसमें भी आप, हाँ जॉब तो नहीं मुझे लग रहा है, एकदम मुझे आपका बिजनेस लग रहा है कि नेक्स्ट आने वाले कुछ सालों में, या जो भी आपकी प्लानिंग है बिजनेस वगैरह की, आप बिजनेस करोगे। किसी भी तरह हो सकते हैं जो पर्सन आपको मिल रहे हैं ना, यही आपको कुछ सजेशन वगैरह दें अगर आपके अपने माइंड में अभी कोई आइडिया नहीं है। ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स भी है और जी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी हैं। ठीक है। तो आपका जो पर्सन है उनकी एनर्जी मुझे क्वीन ऑफ कप्स की लग रही है, बड़ा नर्चरिंग है। ठीक है। अब क्वीन का मतलब ये नहीं है कि वो गर्लिश होंगे, ठीक है ना। क्वीन ऑफ कप, क्वीन एनर्जी होती है केयरिंग, मदरली नेचर। ठीक है। तो इस किस्म की उनकी नेचर होगी, काफ़ी मदरली नेचर होगी, काफ़ी लवली होंगे, काफ़ी वो केयरिंग पर्सन है। तो 10 ऑफ कप्स के साथ आपकी जो फैमिली है वो हैप्पी एंडिंग पे होगी, ख़त्म। आपके बच्चे होंगे, ठीक है, आपका हैप्पी कपल होगा। ठीक है। आप अच्छा, जहाँ तक फ़ॉरेन की बात है तो डेफिनेटली यहाँ पर कार्ड है फ़ॉरेन का, आप फ़ॉरेन जा सकते हो। ठीक है। बहुत सारे चांसेस हैं कि आप फ़ॉरेन जाओ तो ये पर्सन आपको मिले, फ़ॉरेन में ही ये होंगे, या आपको ट्रैवल के दौरान प्लेन में या एयरपोर्ट पर या कहीं ऐसी जगह पर मिल सकते हैं जहाँ आप ट्रैवल कर रहे हो। ठीक है। तो बहरहाल यहाँ पर आपकी शादी फ़ॉरेन में होगी या नहीं, जहाँ तक इस सवाल का आंसर है, तो फ़ॉरेन में हो सकती है। 70% चांसेस हैं कि यहाँ पे फ़ॉरेन में होगी। ठीक है। लेकिन क्योंकि सिर्फ सिंगल कार्ड ही आया है फ़ॉरेन का, तो मैं आपको 100% यहाँ पे जो पाइल में इतने सारे लोग देख रहे हैं उनको 100% नहीं कह सकती हूँ। तो यहाँ पे 70% चांसेस हैं फिर भी, क्योंकि कार्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ़ॉरेन ट्रैवल को डिनोट करता है। ठीक है। तो अगर आपकी शादी फ़ॉरेन में नहीं भी हुई ना, तो आप शादी के बाद फ़ॉरेन जाओगे, शादी के बाद आपके फ़ॉरेन सेटलमेंट हो सकती है, यह कार्ड ये भी इंडिकेट करता है। ठीक है। कि शादी के बाद आप फ़ॉरेन में आप का सेटलमेंट हो जाए और आप जो है फ़ॉरेन में रहो, तो इस तरह का भी आपका सीन हो सकता है। तो आइए हम रोमांस एंजल से देख लेते हैं कि क्या आपके कार्ड्स हैं, रोमांस एंजल्स क्या आपको सजेस्ट करते हैं आपके लव लाइफ के बारे में। एक्सप्रेस योर लव। ठीक है। तो ये जब आप इनसे मिलेंगे तो आप आपसे ये एक्सप्रेस कर देंगे अपने लव को। अनरिक्वेटेड लव, देयर इज़ नॉट इनफ केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। अभी आपके वाइब्रेशंस काफ़ी लो हैं, मैंने आपको कहा आपको नींद नहीं आती, आप हार्ट ब्रेक सिचुएशन में हो, तो जब तक आप इस सिचुएशन से रिकवर नहीं करोगे, आपको ये अट्रैक्शन सोलमेट को आप में नहीं होगी, आपके पार्टनर को वो नहीं आएगा। ठीक है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई फ्रेंड्स या आपके रिलेटिव्स इस मामले में मदद कर सकते हैं आपकी, तो आपको उनसे मदद ले लेनी चाहिए। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर रिलेशनशिप। तो आपको अपने जो लव लाइफ है उसको चांस देना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि यू डोंट डिज़र्व लव, या आपको लव मिलना ही नहीं है, या आपको लव में, आपकी किस्मत में लव है ही नहीं, तो आप अपने माइंड को चेंज कीजिए, अपने माइंड सेट को चेंज कीजिए। ऐसी कोई भी बात जो है वो नहीं है। तो आपके पार्टनर की तरफ से कुछ पर्सनल मैसेज हैं वो हम देख लेते हैं जी। आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू, आपको वो हमेशा सपोर्ट करेंगे। Please don't get sad if I am not with you right now. We will meet soon. ठीक है जी।
देखें वो कह रहे हैं आपके हाँ मैं आपके साथ अभी नहीं हूँ तो परेशान नहीं हो, मैं जल्द आऊँगा आपके पास, ठीक है। ओके, आई वुड नेवर बिट्रे यू, तो कभी आपको धोखा नहीं देंगे। आई विल टेक केयर ऑफ़ यू मोर देन मी, ओह क्यूट, कहते हैं आपसे अपने से ज़्यादा तुम्हारा ख्याल रखूँगा। क्यों रोज़ मेरे सपने में आ जाते हो, ना इतना सताओ। वो कहते हैं जी मेरे सपने में आप रोज़ क्यों आ जाती हैं। माई क्वीन आई वॉन्ट ए प्रिंसेस लाइक यू, आपकी तरह की उनको प्रिंसेस चाहिए, आप उनकी क्वीन हैं। आई विल लव यू फॉर एवर, आई विल नेवर हर्ट यू, आपको कभी हर्ट नहीं करेंगे। लव फॉर एवर का आपको वो क्यूट सा मैसेज भेजा है। सर्चिंग यू मैडली, प्लीज़ जल्दी से मुझे मिल जाओ, और बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है जी, आपको ढूंढ रहे हैं, शायद आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आप ही मतलब मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर देना तो आप दोनों को का जो डिवाइन मीटिंग टाइम है ना वो स्पीड अप हो जाएगा, ठीक है। तुम्हें दुल्हन बना देख कर कहीं मेरा दिल ही ना रुक जाए, आई हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, कहते जी मुझे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि मेरा दिल ही ना रुक जाए तुम्हें देख के दुल्हन बना। ओके, यू आर द बेस्ट थिंग दैट एवर हैपेंड टू मी, कहते जी तुम वो बेस्ट चीज़ हो जो मेरे साथ कभी हुआ। ठीक है जी, तो ये थे जी आपके सोलमेट, आपके फ्यूचर स्पाउस। काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस है यहाँ पे फॉरेन के मैरिज के, 70% से ज़्यादा भी लगा ले कह सकते हैं। नहीं तो फॉरेन ट्रैवल है आपका, अगर शादी के बाद आपका फॉरेन सेटलमेंट हो सकता है। ठीक है जी, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, बाय बाय, आई लव यू।